हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच का ये युद्ध जो है लगभग 3 साल पूरा हो चुका है। 3 साल से ज़्यादा हो गया। फरवरी 2022 में ही शुरू हुआ था, ये जून आ गया, यानी लगभग 3.25 साल हो गया। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत लंबा खिंच गया, जबकि रूस को लगता था कि यूक्रेन को एक सप्ताह के भीतर ही मसल देगा। हालांकि रूस के भी काफ़ी नुकसान हुए हैं। अभी हाल में यूक्रेन ने अपने ड्रोन हमले में रूस के भीतर घुस करके 2000 से 4000 किलोमीटर के अंदर घुस करके भारी तबाही मचाई है। उसके TU-95 और TU-22 बॉम्बर, यानी जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करने के लिए विख्यात हैं या कुख्यात हैं, उनको उसने तबाह कर दिया। ऐसे 40 से 41 करीब लड़ाकू विमानों को तबाह किया है यूक्रेन ने। तो यूक्रेन ने भी रूस का काफ़ी नुकसान पहुंचा। रूस के तमाम खुफिया एजेंसी हैं, तमाम एंटी ड्रोन मिसाइल्स हैं, तमाम एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। तो लगभग 3.25 साल दोनों बीच युद्ध शुरू हुए हो गया है। यूक्रेन ने अभी हाल में उसके सुखोई 35, जो कि राफेल की तरह से 4.5 पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान है और मल्टी मीडियम रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट की तरह से काम करता है, उसको मार गिराया है। मोटे तौर पर रूस का यूक्रेन ने भारी नुकसान किया है। तो जब उसके सुखोई 35 को मार गिराया है तो रूस के माथे पर पसीना आ गया है कि भाई यूक्रेन आखिर ये सब कर कैसे ले रहा है। जाहिर है कि यूक्रेन ये सब इसलिए कर रहा है चूँकि पश्चिमी देशों का सहयोग है, तभी तो इतना लंबा खिंचा युद्ध। दूसरे देशों में अमेरिका और यूरोपीय देश इनडायरेक्टली खूब मदद कर रहे हैं यूक्रेन की। और यूक्रेन का राष्ट्रपति जो है, जो जिसने रूस की में भारी तबाही मचाई है, वो इनके मज़े ले रहा है। हालांकि आज उसने एक बयान जारी कर कहा है कि भाई व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को मटियामेट करना चाहते हैं, मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। इसी वजह से वो लगातार कीव पर मिसाइल हमले कर रहे हैं, खास करके उन मिसाइल हमलों से जिससे भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचाई थी। मेरा मतलब ब्रह्मोस से है। ब्रह्मोस को रूस और भारत का संयुक्त प्रोजेक्ट कहा जाता है। रूस के पास भी हथियार हैं, ये मिसाइल हैं, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं। 5 मैक से नीचे की स्पीड वाले जो मिसाइल होते हैं उनको सुपरसोनिक कहते हैं। 5 या 5 से ऊपर वाले स्पीड के जो मिसाइल होते हैं उनको हाइपरसोनिक कहते हैं। तो DRDO हाइपरसोनिक मिसाइल भी बना रहा है। अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका, रूस और चीन तीन ही देशों के पास है। भारत भी इन पर काम कर रहा है। भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान पर भी काम कर रहा है। हालांकि रूस ने सुखोई 35 सुखोई 57, जो कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, उनको खुल्लम खुल्ला ऑफर किया है। वही वो सोर्स कोड देने को तैयार है और भारत में ही उनका डिज़ाइन किया जाएगा, उनको डिज़ाइन किया जाएगा और भारत में ही उत्पादन भी किया जाएगा। इन सब के बाद भी भारत जो है राफेल के पीछे पड़ा हुआ है। यानी राफेल एक मजबूत फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब थोड़े थोड़े से फ्रांस के भी तेवर बदलने लगे हैं। पहले तो फ्रांस ने सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया था, जिससे भारत अपने घातक हथियारों को राफेल में फिट कर सके। लेकिन अब धीरे धीरे फ्रांस भी इस बात पर सहमत होता नज़र आ रहा है कि भारत को कुछ मिलना चाहिए सोर्स कोड के रूप में। तो उसने भारत के पास आंशिक रूप से ऑफर तो किया है। हालांकि पूरी तरह से सोर्स कोड जब तक नहीं देगा तब तक कैसे भारत अपने घातक लड़ाकू मिसाइल खास करके राफेल में फिट कर पाएगा। तो देखना ये होगा आगे चल कर के कि फ्रांस क्या करता है। लेकिन बहरहाल सुखोई 35 को मार गिराया है यूक्रेन ने, तब से व्लादिमीर पुतिन बहुत चिंतित हैं।
TU-95 TU-22 जो बॉम्बर थे वो तो न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करने के लिए ही बने थे। वो तो रखे हुए थे हैंगर में, खड़े थे। तो वहाँ यूक्रेन ने हमला करके ड्रोन भी बहुत सीक्रेट तरीके से ओपन ट्रक में वुडन केस में ले जाए गए थे और उससे हमला करके उनको नष्ट कर दिया था 40 से 41, जबकि 72 से 73 इस तरह के बॉम्बर हैं रूस के पास। हालांकि रूस का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कोई खास नहीं है, वो बस इतना सा है कि भाई उसकी आणविक क्षमता को अगर नष्ट किया जाता है तो वह अणुबम का प्रयोग कर सकता है। हमको पता है कि रूस के पास विश्व में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो रूस का डॉक्ट्रिन कुछ अमेरिका से मिलता जुलता है, जिसमें अमेरिका भी इसी तरह से कहता है भाई उसकी क्षमता को अगर किसी भी तरह से नुकसान पहुंचेगा, वो तो सीधे सीधे क्षमता की बात करता है, वो आणविक क्षमता की बात नहीं करता है। वो किसी भी क्षमता की बात, आर्थिक क्षमता हो, राजनीतिक क्षमता हो, सेना की क्षमता हो, किसी भी तरह की क्षमता हो, अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो वह न्यूक्लियर बम का प्रयोग कर सकता है या किसी तरह के थ्रेट को काउंटर करने के लिए जो कि उसके देश के अस्तित्व के लिए खतरा हो। तो रूस कहता है बस उसके परमाणु क्षमता को, न्यूक्लियर कैपेसिटी को, दूसरे शब्दों में TU-95 और TU-22 उसकी न्यूक्लियर कैपेसिटी को ही कम करते हैं। तो पता नहीं जेलेंस्की ने क्या सोच करके खुराफात किया। जेलेंस्की तो एक जोकर आदमी है, पहले तो विदूषक था, लोगों को टीवी बनाकर हंसाता था, यह सब रहे मजाक मजाक उसने ऐसा काम कर दिया जिससे रूस उत्तेजित होकर के उसके ऊपर हमला कर ही दे न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर हमला यूक्रेन झेल नहीं पाएगा। तो 1 घंटे में वो सरेंडर कर जाएगा जिंदा बचा तो, और फिर वो यूक्रेन को हवाले कर देगा रूस के। रूस वैसे ही धीरे धीरे यूक्रेन की ज़मीन हथियाता जा रहा है। इसीलिए वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनका कहना है वह रूस यूक्रेन को बर्बाद करना चाहता, मटिया मीट करना चाहता है। देखना है रूस आगे क्या करता है। उसे लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ैपोरिज़िया या क्रीमिया पर तो पहले ही 2015 में ही कब्जा कर लिया था। ज़ैपोरिज़िया के साथ साथ उसने और भी इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जैसे खारसोन वगैरह के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिसके बहुत सारे बड़े बड़े भूभाग पर रूस ने कब्जा कर लिया है। तो देखना है कि यूक्रेन जो है किस तरह से रिएक्ट करता है, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन ऐसी सुखोई 35 को मार गिराने के बाद जो है यूक्रेन की पाँचें खिल गई हैं, उतनी खुशी उसे TU-95 TU-22 को मार गिराने की नहीं हुई जितनी खुशी उसे SU-35 जो कि 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, और उस यूक्रेन के पास तो उसका भी काट नहीं था, फिर भी पश्चिमी देशों के सहयोग से उसने अगर सुखोई 35 को मार गिराया है, जो कि एक मल्टी मीडियम मल्टी रोल मीडियम एयर फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो इसलिए यूक्रेन की बाँछें खिल गई हैं। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि वो रूस के उस लड़ाकू विमान को मार गिराया है जिसका इस्तेमाल राफेल के रूप में भारत और पाकिस्तान J-17 के रूप में करता है, जो उसने चीन से लिया था। J-10C भी मोटे तौर पर यही काम करता है। तो J-17 और J-10C ये दोनों जो है ये मीडियम मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के तरह से ही काम करते हैं, और ये भी 4.5 पीढ़ी के ही फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ठीक वैसे जैसे राफेल है। तो अगर फ्रांस, मैं बात कर रहा था फ्रांस की, अगर फ्रांस अपनी शर्तों को टोन डाउन करता है और ये कहता है भाई वो सोर्स कोड दे देगा, तो भारत जो 26 राफेल का जो ऑर्डर दिया है नेवी के लिए, और आगे और राफेल लेना चाहता है भारत 5वीं पीढ़ी के, जो कि डसाल्ट एविएशन जो कि वहाँ की कंपनी जो राफेल बनाती है वो भी एग्रीड है बनाने के लिए। बस सोर्स कोड पर लेकर मामला फंसा हुआ है।
इस बीच रूस ने अपना SU-57 ऑफर किया है, लेकिन भारत इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि भारत को डर है कि कहीं रूस जो है इसे चीन को ही ना बेचे। चूँकि चीन को अगर वो बेचेगा तो चीन भारत का कट्टर दुश्मन है। इस प्रकार से चीन उस सीक्रेट को जान जाएगा। चीन वैसे भी रिवर्स इंजीनियरिंग में माहिर आदमी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके J-35 और J-20 जो कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं, ये भी रिवर्स इंजीनियरिंग पर ही आधारित है। खैर, पाकिस्तान इनमें से एक लेना चाहता है जिसे वो गोपनीय तरीके से भारत के एयर बेसेस पर हमला कर सके। देखते हैं इसमें क्या प्रगति होती है। किंतु भारत राफेल लेना चाहता है। भारत के हालांकि राफेल भी 8 देशों को बेच रखा है फ्रांस ने, लेकिन इनमें से 7 देश जो है, एक तो भारत ही है, 7 देश जो हैं जैसे मिस्र वगैरह भारत के मित्र हैं। तो इसलिए भारत को बहुत ज़्यादा चिंता है। भारत को चिंता एक्चुअली चीन से है और देशों से नहीं है, क्योंकि चीन जो है रूस के सुखोई 57 की टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। कहीं ऐसा ना हो J-35 बनाया हो या J-20 बनाया हो, चिंगू ने ये टेक्नोलॉजी चुराया हो रूस से, क्योंकि रूस की गोपनीय चीज़ों को हासिल कर रहा है। मिलिट्री खास करके मिलिट्री सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी को हासिल कर ही रहा है रूस, सारी चाइना, और रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा उनको बदल करके अपने यहाँ डिजाइन कर ही रहा है। तो देखना है, कहीं अगर ऐसा हुआ तो भारत फिर J-35 और J-20 को मार गिराने में सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। जो अगर पाकिस्तान इसमें से J-35 ले लेता है, जिसकी चर्चा चल रही है, तो भारत इनको मार गिराने में सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। और रूस की और चीन की दोस्ती अभी भी प्रगाढ़ है। रूस के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, वो अभी भी शी जिनपिंग के साथ अपनी दोस्ती की पींगे बहारते हैं। कारण ये है कि पश्चिमी देशों ने उन्हें इस हालत में कर दिया है कि वो उनकी मजबूरी है चीन की गोद में बैठना या चीन के पास जाना। चीन आर्थिक रूप से एक सशक्त देश है और इसमें विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। इस वजह से चीन के पास जाना व्लादिमीर पुतिन की मजबूरी है। खास करके जो बाइडेन की नीतियों ने उनको ढकेला चीन की ओर। तो इसका कहाँ तक FSB रिपोर्ट का कहाँ तक पालन करेंगे व्लादिमीर पुतिन। ये चीन रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा है, रूस के ही सीक्रेट चुरा करके, मिलिट्री हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सीक्रेट चुरा करके वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने लड़ाकू विमानों को बना रहा है। कब व्लादिमीर पुतिन इस चीज़ को समझेंगे, कब नहीं, कहीं ऐसा तो इसमें देर हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखना होगा कि आगे क्या होता है रूस और चीन के संबंधों को लेकर के। खास करके चीन और भारत के संबंध तो बढ़ के रहेंगे। अभी बहरहाल चीन निश्चित रूप से भारत की तुलना में पाकिस्तान को ज़्यादा तरजीह देगा, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट लगभग सीमा पर एक ही हैं। इस वजह से हर देश अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम करता है। चीन भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम करेगा। इसलिए देखना होगा चीन क्या करता है। चीन के अगले मूव का इंतजार रहेगा, रूस के भी अगले मूव का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।